एनडीए में गईला के बाद कुल सपने तूर दिया ससुरा। हाथ मेरा क्या था? टेढ़ा था यहाँ पर। अरे मेकअप और फिल्टर हटा के देखो, खुद डर जाओगे। नाइन्थ में जब हम 8 क्लास पास किए थे ना, 8 क्लास, तो हमको सैनिक स्कूल में जाने का धुन सवार हो गया। तो किसी ने कहा कि सैनिक स्कूल में चल जाइए। तो सैनिक स्कूल मतलब आप लोग को आइडिया होगा सैनिक स्कूल का? सैनिक स्कूल में ये एक झारखंड के नेतरहाट में है, हम लोग के लिए उत्तराखंड का नैनीताल में है सैनिक स्कूल। तो हम नैनीताल वाला फॉर्म भरे थे। ससुरा फॉर्म जिस दिन भरना था ना, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था उस दिन ससुरा हमारे यहाँ के एसडीएम साहब जाति प्रमाण पत्र बना के दिए, फॉर्में नहीं भर पाए। तो हम 9th में ना बीएचयू की एक संस्था है सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये 12th तक क्लास लेती है, उसके बाद आपको प्रमोट कहाँ कर देती है? बीएचयू। मतलब बीएचयू में जाना, अगर सीएचएस में हो गया तो समझिए कि ये आईपीएल है, इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे। इसमें फॉर्म इसका एग्जाम दिए, तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं ससुरा। 1 महीना बाद घरे लेटर आ रहा है आपका सिलेक्शन। तो इंटरनेट आज ना है, आपका रिजल्ट देख लिए हुआ कि नहीं, पहले पोस्ट से आता था, ऐसे हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। तो इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहां हमको जब हम 8 में पढ़ते थे, 8 में तो यानी 9th के लिए इसमें गए थे, तो 9th का एक औसतन लड़का था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हालांकि क्लास 8 तक हम 40 लड़कों के क्लास में 37वें पे आते थे, लेकिन इन दोनों के तैयारियों ने हमको थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया। तो यानी जो 37 नंबर पे आते थे, अब कितने पे आ गए? 30। उसके बाद जब 9th पास किए, 10th में गए, तभी हमारे पापा और कई दोस्तों ने भी हमारे बताया कि उस समय घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो हमको कैसे भी करके 10th में घर संभालना था। तो दोस्तों से पूछे कि भैया क्या चीज में जल्दी नौकरी होता है? उसने कहा कि पॉलिटेक्निक कर लो, वही सबसे छोट होता है, सबसे पहले वही होता है। इंटर के मैट्रिक के बाद आपका आईटीआई या पॉलिटेक्निक, यही दूगो सबसे पहला टेक्निकल होता है। और हम लोग के समय इंजीनियरिंग मतलब बहुत तगड़ा होता था। इंजीनियर मतलब समझिए राजदूत। हम लोग के समय में, अभी के समय में इंजीनियर इतना ज्यादा हो गया कि दिक्कत हो गया। तो हम लोग ना पॉलिटेक्निक की तैयारी करने लगे, पॉलिटेक्निक। तो 10th के साथ साथ पॉलिटेक्निक करने से फायदा हुआ कि 10th में एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो लेवल होता है उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया। हालांकि पॉलिटेक्निक में बहुत खराब रैंक आया, क्योंकि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उस लड़के से जो 40 में 37वें नंबर पे है। इतना खराब रैंक आया कि कॉलेज लिए ना लिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब 11th में आए तो फिर भी पॉलिटेक्निक का दिए, पॉलिटेक्निक का। और एक कॉलेज था आईईआरटी, आईईआरटी, ये कोई इलाहाबाद का है, ये इलाहाबाद में ये कॉलेज है आईईआरटी, आप लोग को आइडिया होगा जिसको होगा यहाँ पे। ये बेस्ट पॉलिटेक्निक था हम लोग के समय का, अभी भी बहुत अच्छा है। तो 11th में इसकी तैयारी की। तो 11th भी चल रहा था, यहां से और थोड़ा सा तैयारी अच्छा हुआ। जब 12th में गए तब डिसाइड कर दिए थे एनडीए। हालांकि एनडीए देखिए 9th से ही लेके यहां तक था एनडीए यूपीएससी लेती है। तो 12th के साथ साथ किसका चलने लगा? एनडीए का। धीरे धीरे एक औसतन लड़के का जितना लेवल था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया। एनडीए में गईला के बाद कुल सपने तूर दिया ससुरा। हाथ मेरा क्या था? टेढ़ा था यहाँ पर। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक जगह से हम पढ़बे ना किए, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग। और जिस दिन AIEEE का एग्जाम था उस दिन तो हम सोए थे। हाँ, आज ना IIT JEE मेन हो गया, हम लोग का AIEEE होता था, आप लोग को नहीं आइडिया है। ये 2012-13 की बात है, 10-12 की बात, मैं बहुत 2012 तक ये सिस्टम था, 13 तक शायद। उसके बाद में कौन सी सोचा JEE मेंस और JEE एडवांस हो गया। हम लोग के समय ये था, IIT का अलग होता था, AIEEE का अलग होता था। तो IIT के लिए अलग और AIEEE के थ्रू नीट में NIT में जाते थे। तो एक में सुतले रह गया आदमी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप पढ़ाई करिएगा तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। खाली टाइम पर नचनियों का नाच गाना देखने से बेटर है आप पढ़ते रहिए। अब हम क्या कहेंगे कि कई को तो टीचरों लोग को हम नहीं समझा पा रहे। आप लड़की हैं, आप खुद से जरा सोचिए कि कुछ फीमेल टीचर हैं, उनका एक्टिविटी देख के लगता है टीचर, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? एक टीचर का मतलब होता है कि थोड़ा सा समाज के लिए भी उसकी लाइफ जिम्मेदार। अब एक से एक रहता है, ऐसा ऐसा काम करता है कि आदमी को खुद से टीचर कहलाने पर अजीब होता है। अब कुछ दिन में नाच देगी सब, समझ आएगी नहीं आ गया? आप लोग को देखे हो कि नहीं? कई लोगों को समझे में नहीं आता।
अच्छा उनसे की अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया है। उसको अपने से लगने लगा कि सुंदर है वो। अरे मेकअप और फिल्टर हटा के देखो, खुद डर जाओगे। एक से एक रहते हैं। तो आप लोग देखिए, जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन हाँ, कई चीजें हैं, जैसे आप सक्सेस होइएगा ना, जैसे आप नौकरी की दुनिया में जाएंगे, आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होगा अपने कॉलीग के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी कुछ बार ऐसा होगा ना कि आपको अपने दोस्त के साथ या रूम पार्टनर के साथ अब लगेगा कि नहीं ठीक सरवाइव नहीं कर सकते। अमूमन लड़के क्या करते हैं ना, झगड़ा कर लेते हैं। जब भी किसी रिश्ते से खत्म करना है ना, तो उसे और दोस्त बना के खत्म कीजिए। अगर मान के चलिए हमको लग गया कि यार ससुरा बहुत दिमाग चाट रहा है, पढ़ने नहीं देगा, यहाँ पे रूम पार्टनर ठीक नहीं, तो उसको झगड़ा नहीं करेंगे, उससे और प्रेम से कहेंगे अरे हम ठीक है ये, ताकि अगर उस ससुरा बाद में दिक्कत ना करे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दोस्त बने ना बने, दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस ससुरा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो टॉर्चर करबे करेगा। इसलिए कभी भी याद रख, दोस्त दुश्मन जो होते हैं सब, वो थोड़ा भाषा की वजह से ही बन जाते हैं, वरना हमारा दिल क्या है किसको पता, किसी को पता है हम अंदर से कौन चीज सोचते हैं। अलग बात है कि जैसा दिल रहता है स्वभाव भी धीरे धीरे इंसान का वैसा ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हम किसी इंडिविजुअल टीचर का नाम लेके नहीं कर रहे, हम तो हमारी कोशिश यही है कि समझाना। हमारे यहाँ पे भारत की संस्कृति रही है, शिक्षक को एक मर्यादा के ध्यान से देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब फीमेल टीचर लोग को भी ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी क्या करेंगे, थोड़े मर्यादा में रहें, क्योंकि आप एक टीचर के साथ साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है संस्कार का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?